तो आपके परम मित्र योगेंद्र यादव जी का फरमाना है कि इलेक्शन बेकार, संसद बेकार। निर्णय संसद से नहीं होंगे, सड़क से होंगे और इलेक्शन से भी नहीं होंगे। तो साहब ये तो आगे काम कैसे चलेगा, ये समझाएँ थोड़ा? आपने जो फरमाना शब्द का प्रयोग किया एकदम सही किया, क्योंकि उन्होंने फरमान ही जारी किया है कि ना संसद का कोई मतलब है, ना चुनाव का कोई मतलब है। बहुत दिन हमने ट्राई कर लिया, अब जो कुछ होगा सड़क पे फैसला होगा। तो ऐसा है कि योगेंद्र यादव बौद्धिकता में और बुद्धि में जो कुछ उनके कमी है उसको लहरा-लहरा के, महरा-महरा के, गा-गा के, बोल के उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे उनकी जेल जाने की संभावनाएं कम नहीं हो जाती। आज जो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पे ट्रेजन और सेडिशन दोनों चार्जेस बनते हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। योगेंद्र यादव बाकायदा अपने लंबे जेल प्रवास की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, the government मुझे has नहीं given लगता him कि a वो जेल the जाना government has चाहते given him हैं। a long rope and is going to hang himself. ये तो आप जाति कर रहे हैं हमारे, बताइए। आंदोलन जीवी एक ही तो है इतना बड़ा, उस आंदोलन जीवी को आप परम ऐसे मित्र मेरे हैं, सहानुभूति आपकी दिख रही है। ये मित्रों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आप उनके जेल जाने के जेल नहीं जाएंगे। जेल में लंबा जेल जाएंगे। जिस तरह की बेकार बात आज इन्होंने करी है, मतलब जिसे कहते हैं, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि फरमान जारी किया है इन्होंने। इस तरह की बातें अभी तक शर्जील इमाम और हर्षमंदर किया करते थे। एक जमाने में हर्षमंदर कह रहा था, लेकिन उन्होंने रिपीट नहीं किया इस बात को। उसने कहा था कि साहब आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरा विश्वास उठ चुका है, अब तो सड़कों पे फैसला होगा, कोर्ट पे भी नहीं होगा। यही बात शर्जील इमाम ने की। शर्जील इमाम जेल चला गया, हर्षमंदर बच गया, क्योंकि वो आपकी बिरादरी से आता है और इसलिए उसने कहीं से अपने पुराने बैचमेट्स के हाथ पैर जोड़ के अपने को जेल जाने से बचा लिया। योगेंद्र यादव तो आप ही बिरादरी से भी नहीं आते, ये तो 100% फंस जाएंगे। अब हर्ष मंदर हमारी बिरादरी से कुछ ही दिन तक रहे थे। खैर जो भी है, जब हमारे यहाँ एक इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार होता है, जब देखिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो अंतिम कार्यक्रम होता है वो होता है इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार। तो उस इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार में श्री श्री हर्ष मंदर जी पधारे थे और उनका बताया गया था कि साहब वो इफेक्टिव एसडीओ में क्या कर रहे थे। उस समय भी वो मध्य प्रदेश काडर के चूंकि हैं, तो मध्य प्रदेश काडर में वो बड़े इफेक्टिव हो रहे थे आदिवासी इलाकों। देखिए आप, उस समय भी वो जनजातीय इलाकों में काम करके इफेक्टिव हो रहे थे। अब हमें उस समय ये डीप स्टेट्स कुछ पता नहीं था। बिल्कुल जो बिल्कुल नए-नए रॉ खिलाड़ी होते हैं ना, उस टाइप का हिसाब-किताब था। तो हम लोग उस समय हर्ष मंदर जी से बहुत ही प्रभावित थे। अरे! ये तो ये इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार में बुलाया गया। अब पता चला कि साहब वो इफेक्टिव क्यों था। लेकिन साहब एक भी हर्षमंदर टाइप के लोगों के साथ बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये सब नौकरी छोड़ के आए थे कि साहब हम एनजीओ में अरबों में खेलेंगे, और हुँ। एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल हो गया उनका। तो ये मतलब तो उनकी तो खेल एकदम, लिए, अपने ज़माने में तो खेल लिए ना अरबों में, क्या दिक्कत हाँ है? खेल लिए, ये बात में वो दो जब राय नहीं चाहिए। जिसके पास एक बार 2-4 अरब आ गए तो 1 आध अरब तो रह ही जाता है। तो 1 आध अरब काफ़ी है बाकी ज़िंदगी निकालने के लिए। बची ही कितनी है? हमारे आपकी जितनी ही तो बची है। मेरी तो कोई भरोसा नहीं, आपको ईश्वर लंबी आयु दे। बहरहाल हर्षमंदर जैसे तमाम लोग, हर्षमंदर अकेले नहीं थे, ऐसे तमाम लोग थे जो कि यहाँ पर एक लंबा खेल खेलने आए थे। और यहाँ पे एफसीआरए के लाइसेंस जब से सबका कैंसिल हुआ है, सब बड़े परेशान हैं। और चले जाने दें आप एफसीआरए को, हर्षमंदर को। हकीकत ये कि योगेंद्र यादव भी इतना अनर्गल सर इसीलिए बोल रहे हैं, और आप म्यूट हो चुके हैं। और योगेंद्र यादव भी इतना अनर्गल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका भी एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो जो एनजीओ चला रहे थे। अच्छा, वो कौन-सा चला रहे थे? अरे अलग वो था चला, उनका कोई? हाँ नहीं मैं भी देख के बताता हूँ, मैंने उसका नाम कहीं नोट किया था। पहले तो वो सीएसडीएस वगैरह में काम किया करते थे। सीएसडीएस को भी तो सरकारी पैसे आने बंद हो गए। सीएसडीएस के भी बंद हो गए। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है।
तो आज जो है वो मुझे कुछ बड़े विचित्र और बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। अभी दीपके कह रहे हैं कि साहब ये जितने भी गुंडे थे, पहली बात उन्होंने माना कि गुंडे थे उसमें, ये सारे गुंडे बीजेपी ने भेजे थे, एक बात। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि उन्हीं गुंडों को छुड़ाने के लिए या उन्हीं गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, उसके लिए उनके जो बाप हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो मंदिर मार्ग थाने में बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले। तो थोड़ा समझाएं। कौन बैठा था? केजरीवाल बैठे थे क्या? ऐसा बताया गया। देखिए ऐसा है, अब हो रही है वर्चस्व की जंग और बड़ी जबरदस्त हो रही है। केजरीवाल ने इतनी मेहनत करके अपने चिल्लरों से, कॉकरोचों से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कराया, आंदोलन खड़ा हो गया तो सड़क पे लेट के महफिल लूट गए राहुल गांधी, सड़क पे लेट गए और उनकी जिंदगी की वो इच्छा पूरी हो गई कि 4 आदमी उनको 4 पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं, उनके कान में भी फुसफुसा रहे हैं कि मोदी को हटा दो राहुल जी। तो अच्छा, ये भी कमाल की बात है, वो पुलिस वाले इनके कान में फुसफुसा रहे हैं कि मोदी को हटा दें, उन्होंने उनको घूसे घूसे भी मारे। ये दोनों बातें कैसे संभव है? बहरहाल, तो हाँ, तो महफिल अच्छा नहीं, उसके बाद इसको देखकर बौखला गई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। तो केजरीवाल ने अपने खास गुर्गे को इसमें लगाया और संजय सिंह ने पोस्ट किया कि राहुल गांधी को वहां पर अनशन पे बैठने की या पे धरने पे बैठने की इजाजत खुद नरेंद्र मोदी ने दी। यहां तक तो ठीक था, यहां तक भी ठीक था कि एनवी श्रीनिवास ने पलट के और कांग्रेसियों ने पलट के संजय सिंह को गालियां दी। लेकिन बात बिगड़ी कहां से? बात बिगड़ी तब जब कॉकरोच जनता पार्टी ने संजय सिंह को झूठा ठहरा दिया और कहा अनर्गल प्रलाप मत कीजिए, इतनी बढ़िया एकता बनी है, आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। और उसी वक्त केजरीवाल को समझ में आया कि मेरे हाथ से आंदोलन और आंदोलन का नेतृत्व दोनों निकल गया। आंदोलन का क्रेडिट लूट ले गए राहुल गांधी और आंदोलन का नेतृत्व मैंने जिस कॉकरोच के हाथ में दिया था, दीपके के हाथ में, वो तो साहब पलट गया। तो उसी रात से एक नया खेल शुरू हुआ कि दहिया बाहर तो हो ही, दहिया पहले ही बाहर हो गया था, सौरभ दास की प्रवक्ता के अलावा हैसियत नहीं है। तो आपने दीपके को नीचे बैठाकर उनकी जगह 2 रातों से, 2 दिनों से आप देखिए मुख्य जो भाषण करता है इस मंच से, वो है आशुतोष राका। आशुतोष राका जो कि सन 2000 यानी 26 साल से केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। तो बागडोर पूरी आशुतोष राका के हाथ में दी गई। अब ये बात दीपके को बर्दाश्त नहीं हुई, तो दीपके के गुर्गों ने जाके आशुतोष राका से मंच पे ही इस्तीफा मांगा। कहा तुम तो भगोड़े हो, कायर हो, जब प्रदर्शन हो रहा था तुम भाग खड़े हुए थे, तुम भाग खड़े हुए थे, तुम वहां थे नहीं। दूसरी तरफ जो दहिया है वो अपनी सफाई में कह रहा है कि मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, लगाने वाले तो दीपके को भी कहते हो प्रदर्शन से भाग गया था ट्रक पे चढ़ के। तो अब आप देखिए, नहीं, और उसने ये भी कहा कि अगर मैं बर्गर खा रहा था तो ये भी कचौड़ी खा रहा था। हाँ, ये भी कचौड़ी खा रहा था। उन्होंने कहा आरोप तो दीपके, यानी दहिया दीपके पे आरोप लगा रहा है, दीपके राका से इस्तीफा मांग रहा है। आप देखिए, एक कमाल का खेल हो रहा है और राका जो है वो दोबारा हिंसा पैदा कर रहा है। केजरीवाल किसी तरह इस आंदोलन के नेतृत्व को वापस अपने हाथों में लेने के लिए बेचैन। सारा खेल इस बात का है, क्योंकि आपने देखा कि जब राहुल गांधी ने वहां पे धरना किया, तो धरना के बाद जब गिरफ्तारी शुरू हुई, उनको उठाकर बस में ठूसा जा रहा, तभी बाहर टीवी पे खबर देखकर अखिलेश यादव भागे भागे पहुंचे, बोले हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, हम भी प्रदर्शन में थे, हमको भी लाद दो। तो उनको भी उठा के बस में डाला गया। तो बस में वो जाके ड्राइवर के आगे एकदम बगल में जाके बैठ गए और वहां से जाके हाथ हिलाने लगे कि यहाँ तो, और संसद के अंदर तो उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी और मोदी मिले हुए हैं। तो आप देखिए कि हर आदमी पर आरोप लगा रहा है। एवरी पर्सन इज ब्लेमिंग एवरीवन। तो ये एकदम, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, विद्वानों में मतभेद का ये क्लासिकल नमूना है। कोई आदमी किसी पे भरोसा नहीं कर रहा।